गीता गुप्ता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलवार की सुबह लोकल ट्रेन 20 से 25 मिनट तक लेट चल रही थी। खारका शहर के लोगों के लिए प्रमुख मांग, 4762 वाहनों की चोरी। मकर संक्रांति त्योहार के 2 दिन पहले ही बाजार में तिल गुड़ की रौनक दिखाई दी। 12 जनवरी को शेतकरी कामगार पक्ष द्वारा महामोर्चा निकाला गया, जिसमें रायगढ़ जिला के सरचिटनीस बालाराम पाटिल और पूर्व विधायक विवेक पाटिल एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शेतकरी कामगार पक्ष द्वारा मंगलवार को खारगा स्थित सिडको के कार्यकाल पर विभिन्न नागरिक समस्याओं के संदर्भ में निषेध मोर्चा निकाला गया, जिसमें रायगढ़ जिले के सरचिटनीस बालाराम पाटिल एवं पूर्व विधायक विवेक पाटिल और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर में पानी की समस्या, घन कचरा, मेट्रो काम के चलते वाहन में बांधा, ऐसे अनेक समस्या को लेकर निषेध मोर्चा निकाला गया। यदि इन समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण नहीं किया जाए तो सड़कों को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा आरोप भी पूर्व विधायक विवेक पाटिल द्वारा दी गई है। प्रश्न आहे, ज्या एवढ्या मोठ्या शहरात कुठेही मार्केट नाही, भाजी मार्केट नाही, मच्छी मार्केट नाही, त्याचबरोबर मटन मार्केट नाही, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुग्णा केंद्र नाही, सार्वजनिक शौचालय नाही, अविकसित उद्यान आहे त्याचे विकसित करण्यासाठी काम करत नाही। काल मुद्दा म्हणून येऊन फक्त भूमिपूजन केली, पण त्याचे अजून इस्टिमेटच नाहीत, त्या ठिकाणी टेंडर काढलेले नाहीत, वर्क ऑर्डर नाहीत। या सगळ्या प्रश्नामध्ये असे अनेक प्रश्न आहेत। तलावांची सोय आहे, धार्मिक स्थळं जी आहेत, मंदिरं लोकांनी बांधलेली आहेत, त्यांना पर्यायी व्यवस्था दिल्याशिवाय हे तोडू नये अशा प्रकारची प्रमुखांची मागणी आहे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ राज, एमवीटीवी। राज्य सरकार के माध्यम से फल, सब्जी, कांदा, बटाटा मार्केट का व्यापार समिति के नियम से अलग करने की मांग को लेकर मंगलवार के दिन मालधारी कामगार एकजुट होकर वाशी एपीएमसी को बंद रखा है। राज्य सरकार के माध्यम से फल, सब्जी, कांदा, बटाटा मार्केट का व्यापार समिति के नियम से अलग करने की मांग को लेकर मंगलवार को वाशी के एपीएमसी बाजार पूरी तरह से ठप है। इस बंद में काफी मात्रा में मालधारी कामगार एकजुट हुए हैं। इस बंद के चलते जहां नागरिकों में आक्रोश की स्थिति निर्माण है, तो वहीं दूसरी ओर मालधारी कामगार एकजुट है। गौरतलब है कि पांचवा मार्केट बंद होने से नागरिकों को काफी तकलीफ भी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मंगलवार के दिन हर्बल, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की सभी लोकल ट्रेन 15 से 20 मिनट तक देरी से चल रही थी। इस कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना भी पड़ा। मंगलवार की सुबह लोकल ट्रेन का हाल बेहाल रहा, क्योंकि 20 से 25 मिनट तक लोकल ट्रेन लेट चल रही थी, जिससे यात्रियों को कई तकलीफ का सामना करना पड़ा। इससे कई अपघात होने की संभावना भी देखी गई। देखा जाए तो इस तरह की समस्या से यात्रियों को दर रोज गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इसे अनदेखा करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 6 साल में 100 करोड़ रुपए कीमत के 4782 वाहनों की चोरी हुई थी, जिसमें 1380 अपराधों की तफ्तीश में 3382 अपराधों को पुलिस की सफलता से ढूंढा गया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 6 साल में 100 करोड़ रुपए कीमत के 4782 वाहनों की चोरी हो गई है, जिसमें 1380 अपराधों की तफ्तीश में 3382 अपराधों को पुलिस की विफलता से खोजा गया है। नवी मुंबई शहर में बढ़ती वाहन चोरी को लेकर वाहन चालकों में असुरक्षा की स्थिति निर्माण हो गई है। रोड पार्किंग स्थल पर खड़ी वाहन हो या फिर अन्य स्थान पर खड़ी वाहन, किसी भी प्रकार की कोई गारंटी होना दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2010 में लगभग 1035 वाहनों की पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चोरी हुई थी। केवल 298 अपराधों की व्याख्या करने में पुलिस सक्षम रही। साल 2015 में 594 वाहनों की चोरी हुई थी, जिसमें 1380 वाहनों को ढूंढा गया। हालांकि वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से नवी मुंबई पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मकर संक्रांति त्योहार के 2 दिन पहले ही बाजारों में तिल गुड़ की रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में तिल गुड़ 110 रुपए से 125 रुपए के भाव में बिक रहा है, जो कि पिछले साल में 140 से 160 के भाव में बिक रहा था। मकर संक्रांति के त्योहार पर तिल गुड़ से बने पदार्थ का दान देना प्राचीन पारंपरिक मानी जाती है। महाराष्ट्र में तो इस दिन लोग एक दूसरे को तिल गुड़ से बने खाने की वस्तुओं को देकर अभिनंदन करते हैं।
संक्रांति त्योहार पर तिल, गुड़, कुरमुरे, चावल, उड़द आदि प्रमुख रूप से लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। बाजार के तिल किराने की दुकानों पर 140 से 160 रुपए किलो से बिक रहा है। इस साल ये 110 से 125 रुपए किलो के भाव में बिक रहा है। कुल मिलाकर ग्राहकों के अच्छे दिन तो आ गए हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों की कम होती भीड़ से दुकानदारों में थोड़ी सी निराशा पैदा हुई है। तिल, गुड़ और सेंग से बनी चिक्की भी पिछले साल की अपेक्षा कम दाम पर इस साल बिक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ राज, MVTV। कलम्बोली सर्कल से पनवेल मार्ग पर जाम होने वाले ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 2 शिक्षित ट्रैफिक युवकों द्वारा मदद ली जा रही है। कलम्बोली सर्कल से पनवेल मार्ग पर जाम होने वाली ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 2 शिक्षित युवकों ने प्रशासन को मैप के जरिए मार्ग दर्शाए है। सिडको और नवी मुंबई परिवहन विभाग द्वारा इसे मंजूर भी किया गया है। MSRDC प्रशासन इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर काम जल्द ही शुरू करने वाली है। राज्य सड़क विकास निगम पनवेल तालुका और ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए एक नए मार्ग मिलने वाली है, जिससे मुंबई कलम्बोली से पुणे एक्सप्रेस हाईवे न्यू पनवेल खांडेश्वर एक्सप्रेस में बदलाव होने वाली है और नई कॉलोनी के लिए उपयोग वाहनों को 5 मिनट में परिसर से तलोजा न्यू पनवेल जाना अब इजीली हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई में मकानों की बढ़ती मांग और कम होते भूखंड के चलते घर व दुकानों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। बिल्डरों का दावा है कि यदि सिडको भूखंड जारी करता है तो नवी मुंबई में सस्ते दामों पर घर उपलब्ध हो सकते हैं। नवी मुंबई में मकानों की बढ़ती मांग और कम होते भूखंडों के चलते घर व दुकानों के दाम लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं। नए निवासी सर्कुलों के निर्माण हेतु सिडको इस साल और कई भूखंड जारी करेगा। इन कार्यों के लिए सिडको ने गत वर्ष 30 भूखंड जारी किए थे। इस संदर्भ में बिल्डर समूह लगातार शिकायत करते रहे कि सिडको द्वारा पर्याप्त संख्या में भूखंड जारी हो। बिल्डरों का दावा है कि अगर सिडको वाजिब दाम में नए भूखंडों को नियमित संतराल पर जारी करता है तो नवी मुंबई में फ्लैट्स के दाम इतने नहीं बढ़ेंगे। वाशी में आयोजित क्रीडाए बीनम के कार्यक्रम में शामिल हुए सिडको के MD संजय भाटिया ने बिल्डर्स लॉबी को खुद भरोसा दिलाया कि इस साल सिडको द्वारा और भूखंड जारी किया जा सकता है। वैसे सस्ते बजट घरों के बारे में सिडको का दावा है कि निकट भविष्य में नवी मुंबई एयरपोर्ट से प्रभावित करीब 600 वर्ग किलोमीटर जैसे विशाल नैना क्षेत्र में सस्ते घरों की भरमार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। अनधिकृत बांधकाम के विरोध में सिडको ने कड़ा रुख अपना है। MITP कायदे के अनुसार गुना दर्ज करने का काम सिडको ने शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीने में 578 अनधिकृत बांधकाम को नोटिस भी सिडको ने भेजा है। अनधिकृत बांधकाम को स्थगित प्राप्त हुए बांधकाम धारकों को सिडको ने सही फटकार मारा है। इस अनधिकृत बांधकाम को स्थगित न मिले, इसके लिए कैवेट दर्ज किए गए हैं। भू माफिया में घबराहट की स्थिति निर्माण हो गई है। अनधिकृत बांधकाम के विरोध में सिडको ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके लिए किसी भी अनधिकृत बांधकाम को होने नहीं दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सीधे MRTP कायदे के अनुसार गुना दर्ज करने का काम सिडको ने चालू कर दिया है, जिसके अंतर्गत 5 नए मामले को दर्ज किए गए हैं। पिछले 6 महीने में 568 अनधिकृत बांधकाम को नोटिस भी भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई महानगर पालिका अधिकारियों के ऊपर से कब पेवर ब्लॉक का भूत निकलेगा, ऐसा सवाल स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। नवी मुंबई में जगह जगह पर पेवर ब्लॉक बिठाया जा रहा है। नवी मुंबई में 400 किलोमीटर तक जहां तक रास्ते पर नजर जा रहे वहां तक पेवर ब्लॉक का बांधकाम दिखाई दे रहा है। इसमें नगर सेवक भी पीछे नहीं है। नगर सेवक पेवर ब्लॉक की सिफारिश करते हैं और पालिका अधिकारी 10 लाख रुपए में इसका काम पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि नगर सेवक अपनी निजी कामों को पूरा करने के लिए या वोट बैंक की मांग करने के लिए सोसाइटी परिसर में पेवर ब्लॉक का काम करते हैं, पर घरों के सामने पेवर ब्लॉक लगाने के कारण बारिश का पानी जमीन के भीतर चला जाता है। इसलिए शहर का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जो कि नवी मुंबई के नागरिकों के लिए धोखादायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।